हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट चल रही है, इसके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज इसका 4th वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज हाफ सेल एंड कैलकुलेशन ऑफ देयर पोटेंशियल। जब बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत जिस टॉपिक में उनको आती है वो टॉपिक है हाफ सेल। तो आइए, इसी पे मैंने एक स्पेशलाइज वीडियो बनाया है। मैं यहां पर टोटल 5 हाफ सेल मैंने लिखे हैं और मैं स्टार्टिंग के 2 हाफ सेल इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। इसको बताने में मुझे बहुत चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाले वीडियो मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नहीं देखे हैं तो ऊपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो पे आइएगा। स्पेशली पिछला वीडियो, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको नस्ट इक्वेशन के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने सिखाए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स। बच्चों, हाफ सेल्स वो हैं जिनके कॉम्बिनेशन से कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है। पिछले वीडियो में जो मैं आपको लेफ्ट में और राइट में एनोड और कैथोड पढ़ा रहा था, वो अलग अलग क्या थे? हाफ सेल्स थे। और अगर मैं उन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो पूरी यूनिट एक ही बन जाएगी। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो वी कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स, वन एक्ट लाइक एनोड एंड अनदर एक्ट लाइक कैथोड। कोई भी हाफ सेल एनोड का काम भी कर सकता है और कैथोड का काम भी कर सकता है। तो जब भी हम किसी हाफ सेल को पढ़ते हैं, उसका एनोडिक सारा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं और उसका कैथोडिक डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक करके सारे हाफ सेल देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको ये 5 कौन कौन से हाफ सेल्स हैं। तो पहला जो हाफ सेल है वो होता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। सेकंड है गैस गैस आयन हाफ सेल। थर्ड है मेटल इनसोल्युबल सोल्ट एनायन हाफ सेल। इसके 2 एग्जांपल करवाऊंगा, एक सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का और एक मर्करी मर्क्यूरस क्लोराइड का। फोर्थ पढ़ेंगे रेडॉक्स हाफ सेल या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। और लास्ट पढ़ेंगे जो रेडॉक्स जैसा ही है, दैट इज क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन हाफ सेल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल मेटल आयन हाफ सेल। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल। बच्चों, जब भी हाफ सेल हमें पढ़ाने होते हैं ना, हम लोग भी काफी कॉन्शियस होते हैं इसको पढ़ाते वक्त, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नई है आपके लिए। और ये वीडियो आप कम से कम 2-3 बार देखेंगे, तब जाके आपको मेरी मेन बात पता लगेगी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। हाफ सेल का जहां तक सवाल है, हर हाफ सेल में एक सेटअप होता है इलेक्ट्रॉन के लेने का और इलेक्ट्रॉन के देने का। क्यों? क्योंकि हाफ सेल एनोड का काम भी कर सकता है और हाफ सेल कैथोड का काम भी कर सकता है। तो हर हाफ सेल में वो पेयर कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने का काम करेंगे। इसमें एक स्पीशीज तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए स्पेशलाइज होती है और जो दूसरी स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए स्पेशलाइज होती है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं, इसकी वर्किंग सीखते हैं, इसकी इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी और उस इक्वेशन के बेस पर मैं नस्ट इक्वेशन किस तरह से बनाऊंगा और फाइनली मुझे पता लगेगा कि इन हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन से किस तरह से डिपेंड करता है। आइए देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेटल मेटल आयन हाफ सेल की। मेरे को पूरा बोर्ड चाहिएगा, इसलिए मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने बात की मेटल मेटल आयन हाफ सेल की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेटल मेटल आयन हाफ सेल की। मेटल मेटल आयन हाफ सेल की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, हर हाफ सेल जैसा कि मैंने आपको बोला कि दोनों तरह से काम करेगा, एनोड की तरह भी काम करेगा और कैथोड की तरह भी काम करेगा। तो यहां पे मैं एनोड वर्जन कर रहा हूं इसका, और राइट साइड में अगर यही हाफ सेल कैथोड का काम करेगा तो क्या होगा? आप पहले सारा फोकस एनोडिक व्यू में लगाना है, क्योंकि कैथोडिक व्यू तो जस्ट उसका रिवर्स में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं आपसे कि जब भी हाफ सेल हमारे सामने आता है मेटल मेटल आयन वाला, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन। आप पॉइंट्स बना के करेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, यानी कि किस तरह से लिखा जाएगा बच्चों। तो हमेशा इसको जब भी लिखना होता है, पहले मेटल लिखी जाती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, फिर उसका कोरस्पोंडिंग आयन लिखा जाता है। और मेटल तो सॉलिड है, इसकी एक्टिविटी तो 1 ही होती है, इसकी कंसंट्रेशन भी, जो भी सी कंसंट्रेशन है, सी मोलर, वो लिखी जाती है। तो जब भी मेटल मेटल आयन हाफ सेल एनोड की तरह जुड़ा होगा तो उसको लिखने का तरीका ये, पहले मेटल लिखा जाएगा फिर मेटल का आयन लिखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं नंबर 2
हाफ सेल इक्वेशन की, मेरी एक एक बात आपको ध्यान से सुननी है, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। हाफ सेल इक्वेशन, अगर एनोडिक वर्जन लिखेंगे आप हाफ सेल का, तो आप इक्वेशन लिखा करेंगे ऑक्सीडेशन की। यानी कि मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं, जिंक डबल एरो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास कोई भी हाफ सेल एनोडिक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा हुआ है, तो आप इसकी कौन सी इक्वेशन लिखेंगे? ऑक्सीडेशन की, क्योंकि आप जानते ही हैं एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं इसकी नर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन के बाद ही हमेशा नर्स्ट इक्वेशन आती है, आप जानते ही हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन का वर्जन बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपको अगर एनोडिक वर्जन है तो ई ओक्स लिखेंगे, ई नोट ओक्स लिखेंगे, 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बेटा प्रोडक्ट में तो जिंक आयन आ गए, रिएक्टेंट में तो सॉलिड है, और सॉलिड की एक्टिविटी कितनी होती है? 1 होती है। इस तरह से मैं इस जिंक आयन हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकता हूं। और मुझे यह भी पता लग रहा है कि जैसे जैसे जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जाएगा, क्योंकि ये नर्स्ट इक्वेशन में माइनस साइन के साथ रिलेट हो रहा है। वापस, हाफ सेल का मतलब ऐसे 2 पार्ट जिनको जोड़ने से सेल बनेगा। हाफ सेल एनोड का काम भी कर सकता है, कैथोड का काम भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। समझना इस बात को आप थोड़ा सा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि जिंक का हाफ सेल एनोड का काम करेगा, तो राइट साइड में जो हाफ सेल होगा उसको कैथोड का काम करना ही पड़ेगा। मान लो जिंक राइट साइड में लगा देंगे, जैसा कि कल पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, तो लेफ्ट साइड वाला एनोड का काम करेगा और राइट साइड वाला कैथोड का। यानी कि हर हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की और एक्सेप्ट करने की दोनों टेंडेंसीज होनी चाहिए। और हर हाफ सेल में आप नोटिस करना 2 स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेने और देने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। मैं इसकी बात करता हूं। हालांकि एनोड हाफ सेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और जिंक +2 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन अगर यही हाफ सेल कैथोड का काम करेगा, तो जिंक +2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? जिंक की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हर हाफ सेल एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। तो हर हाफ सेल के अंदर आपको ये 3 चीजें करनी है, रिप्रेजेंटेशन, उसकी इक्वेशन और फाइनली उसकी नर्स्ट इक्वेशन। अगर यही हाफ सेल कैथोड का काम करेगा, तो जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो फिर पहले बेटे मेटल आयन आएगा, फिर आपको मेटल लिखना है। अगर आपको इस तरह से कोई लिखा हुआ दिख जाए किसी भी सेल इक्वेशन में, सेल डायग्राम में, आप समझ जाना ये कैथोडिक वर्जन है। एक्वस सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन C मोलर, ये आपको दे देगा। सेकंड हाफ सेल इक्वेशन। अब क्योंकि मैं कैथोडिक पढ़ा रहा हूं, तो इक्वेशन किसकी लिखनी पड़ेगी आपको? रिडक्शन की। जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक सॉलिड, और लास्ट में हम पढ़ते हैं, आप जानते ही हो, नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन में अगर नर्स्ट इक्वेशन कैथोडिक वर्जन में लिखी जाएगी, तो नेचुरल सी बात है कौन सा पोटेंशियल मेजर करोगे? रिडक्शन का। यहां कौन सा कर रहे थे? ऑक्सीडेशन का। ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नोट रिडक्शन -0.0591 अपॉन 2, यहां पर भी 2 आया, यहां पे 2 आया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करोगे तो इस बार जिंक आयंस आपके कहां आएंगे? नीचे आएंगे। और अगर नीचे आएंगे तो साफ दिख रहा है कि अगर जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती है, अगर मैं जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये पूरी वैल्यू कम होगी। और माइनस वैल्यू जब कम होती है तो ई रिडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। इसलिए मैं कई बार क्लास में एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता हूं बच्चों को कि किसी भी हाफ सेल में आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने से उसकी रिडक्शन वोल्टेज बढ़ती है। ये रहा, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या बढ़ती है? रिडक्शन वोल्टेज बढ़ती है। तो ये आपको मेटल आयन हाफ सेल के अंदर सीखना है। अब आप कहोगे सर ये काम कहां आएगा या इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? तो आपको हाफ सेल के ऊपर भी न्यूमेरिकल दिया हो सकता है और आपको कंप्लीट सेल जोड़ के भी न्यूमेरिकल दिया हो सकता है। आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल हाफ सेल के ऊपर किस तरह से आता है। किसके ऊपर? मेटल आयन के ऊपर। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
हाँ, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस हाफ सेल की वोल्टेज निकालिए, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिला, ये कहता है फाइंड ई ओक्स ऑफ Ni+2 और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोलर हाफ सेल, और आपको स्टैंडर्ड वोल्टेज या ऑक्सीडेशन वोल्टेज निकल की दे रखी है +0.25 वोल्ट। ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, आपसे इस हाफ सेल की ईएमएफ पूछी है, यानी कि ई पूछा है, ई नोट आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये कौन सा वर्जन है। बेटे ये एनोडिक वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर पहले मेटल है फिर मेटल आयन है। क्योंकि एनोडिक वर्जन है तो मेरी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो किसकी लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन की लिखी जाएगी। मेरी जो इक्वेशन लिखी जाएगी किसकी लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन की लिखी जाएगी। मेरी जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी जाएगी वो भी किसकी लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन की लिखी जाएगी। -0.0591/2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ निकल +2/1। अब ई ऑक्स आपसे पूछा है, ये ऑक्स ही तो है, ये ई नोट ऑक्स है, आपसे ई ऑक्स पूछा है। ये रहा, एक चीज और देख लो, ये रिप्रेजेंटेशन एनोडिक है ना, तो अंडरस्टूड सी बात है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये बेटे आपको ई नोट ऑक्स दिया हुआ है। इस बात का भी आप याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, ई नोट देने के तरीके दो हो सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट बता देगा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये तो क्वाइट इजी है, पता ही लग गया। कई बार वो आपको डायरेक्ट ना देके ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे देगा, तो रिप्रेजेंटेशन में भी अगर एनोडिक जैसा दिख रहा है तो ये पक्का वोल्टेज क्या होगी, ऑक्सीडेशन की होगी। और अगर रिडक्शन, अगर आपको कैथोडिक वर्जन दे रखा होता तो ये वोल्टेज क्या होती, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता। आइए हम सीखें। तो ई नोट ऑक्सीडेशन की स्टैंडर्ड वोल्टेज दे रखी है आपको 0.25 माइनस, क्या मैं 0.06 मान के इसको लगभग 0.03 कर देता हूं, log ऑफ 0.02, क्योंकि निकल +2 की कंसंट्रेशन आपको 0.02 दी हुई है, तो क्या करेंगे 0.25 0.03, log को सोल्व करना आपको आता ही है। क्या मैं इसको log ऑफ 2 × 10⁻² लिख दूं, 0.25 0.03 डायरेक्ट कर दूं, -2 + log 2, अभी आपको आना चाहिए, इज इक्वल टू 0.25 0.03। log 2 की वैल्यू होती है बेटे 0.3, माइनस का 2 और प्लस का 0.3, माइनस का 1.7, तो 0.25 माइनस माइनस प्लस 0.03, 17 3 से 51 होता है 0.053, और अगर इसमें 0.05 जुड़ेगा तो ये 0.301 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हाफ सेल की वोल्टेज हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको दूसरे सेल पढ़ाने वाला हूं। तो इस तरह से हम मेटल आयन हाफ सेल को सीख सकते हैं। आइए हम बात करें सेकंड हाफ सेल की, दैट इज गैस आयन हाफ सेल, जो कि गलती करवाने में माहिर है। मेरी वीडियो अच्छे से देख लोगे तो मैं गलती नहीं होने दूंगा आपकी, मेरी एक एक बात सुन लोगे तो मैं गलती नहीं होने दूंगा, और जहां भी आपने मेरी बात को हल्का सा भी लाइटली लिया वहीं गलती होना तय है। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये हाफ सेल बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करवाता है। क्यों करवाता है आइए देखते हैं। अब मैं सेकंड हाफ सेल की बात कर रहा हूं, दैट इज गैस आयन हाफ सेल। आपको इनके नामों से ही पता लग रहा होगा कि इनके मेंबर कौन कौन से होंगे। बेटा पिछली बार मेटल आयन था, तो एक मेंबर मेटल था और एक मेंबर मेटल आयन था। अगर मैं बोल रहा हूं गैस आयन, तो एक मेंबर तो गैस होगा और एक गैस आयन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल आयन में तो आयन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही होता है, क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज ही होती है, रिड्यूस नहीं होती। लेकिन गैस आयन में आप याद रखिएगा, गैस आयन नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। आप कहोगे कैसे सर, H2 अगर गैस है तो उसका आयन कौन सा बनता है, H+, कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन अगर क्लोरीन गैस ले लूंगा
तो उसका कौन सा गैस आयन बनेगा, Cl नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। और इन दोनों के चार्ज के डिफरेंस के कारण ही सारा पंगा पड़ जाता है अगर हम ध्यान नहीं दे तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एनोडिक वर्जन की और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं कैथोडिक वर्जन की। अगर वो एनोड की तरह जुड़ा होगा तो क्या करना है, और अगर वो कैथोड के रूप में जुड़ा होगा, कैथोड की फॉर्म में जुड़ा होगा तो क्या करना है। आइए, तो सबसे पहले हमें सीखना है इसका रिप्रेजेंटेशन। यही गलती करते हैं बच्चे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस आयन हाफ सेल इफ इट इज कनेक्टेड एज एनोड। तो याद रखना, कान खोल लो सब बच्चे, पहले गैस ही लिखी जाएगी और फिर उसका गैस का आयन लिखा जाएगा। और गैस क्योंकि करंट को फ्लो नहीं करवा सकती तो गैस के कांटेक्ट में हम प्लेटिनम की वायर डालते हैं ताकि गैस जो भी इलेक्ट्रॉन ले या दे वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो, प्लेटिनम वायर के थ्रू ट्रांसफर हो। तो आप लोग नोटिस करना, जब भी कोई गैस दी होती है उसके लेफ्ट साइड में या उसके राइट साइड में क्या लिखा होता है, पीटी। तो पीटी का वैसे तो कोई रोल नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन के कैरियर का काम करता है। तो याद रह जाए आपको कि एनोडिक वर्जन में पहले गैस ही लिखी जाएगी और फिर गैस आयन लिखी जाएगी। जहां तक गैस का सवाल है इसका प्रेशर मेंशन होना चाहिए, और जहां तक गैस आयन का सवाल है इसकी कंसंट्रेशन मेंशन होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस आयन। मैं फिर बोल रहा हूं, इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ गैस आयन, वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इन एनोडिक रिप्रेजेंटेशन इट कम्स आफ्टर गैस। हमेशा गैस आयन गैस के बाद ही लिखा जाएगा, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो। एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा इसका, नहीं तो आप गलती करोगे। अगर H2 का हाफ सेल है तो पहले H2 आएगा फिर उसका आयन आएगा। जो भी इसका प्रेशर है या जो भी इसकी कंसंट्रेशन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर अगर आपका क्लोरीन हाफ सेल आ गया, रूल नहीं बदलना, रूल अभी भी वही है, पहले गैस लिखी जाएगी और फिर उसका क्या लिखा जाएगा बच्चों, गैस आयन लिखा जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता बेटे। ये आईयूपीएसी ने जो भी रिकमेंड किए वही हम पढ़ा रहे हैं कि आईयूपीएसी क्या कहते हैं, अगर गैस हाफ सेल आपके पास में तो गैस के बाद गैस आयन लिखा जाएगा अगर वो एनोडिक वर्जन में है, और गैस आयन के बाद गैस लिखा जाएगा अगर वो कैथोडिक वर्जन में है। लेकिन क्योंकि एनोडिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि एनोडिक रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्शन किसकी फॉर्म में लिखी जाएगी, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखी जाएगी। ये बात मेरी एज इट इज चलेगी पांचों के अंदर। आप लोग नोट कर लेना, जो भी हाफ सेल में एनोडिक वर्जन में लिखूंगा हमेशा उसकी कौन सी इक्वेशन लिखा करूंगा, ऑक्सीडेशन की, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आइए, तो क्योंकि मैंने दो एग्जांपल लिए तो मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, हाफ सेल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। चलिए पहले मैं इसकी बात करता हूं। मेरे को तो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखनी है, ये लो जी, लिख दी मैंने ऑक्सीडेशन की। अब मैं अपनी नस्ट इक्वेशन बना रहा हूं, ई ऑक्स इज इक्वल टू ई नोट ऑक्स माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, इस बार दोनों आएंगे बेटे, H पॉजिटिव का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 2 था, और प्रेशर भी वेरिएबल होता है तो प्रेशर भी आता है नीचे। तो इसकी नस्ट इक्वेशन इस तरह से बनती है, इसकी नस्ट इक्वेशन इस तरह से बनती है। और अगर यही मैं क्लोरीन के लिए बताता आपको, यही अगर मैं आपको क्लोरीन के लिए बताता तो मैं क्या करता, इसको रब करना पड़ेगा, मुझे जगह नहीं है, आप लोग नोट कर लो। यही अगर मैं आपको क्लोरीन के लिए बताता तो इक्वेशन कौन सी लिखता, ऑक्सीडेशन की। यहां जो मैं बात बता रहा हूं वो 90% बच्चे गलत करके आते हैं। क्या बात है, उनको क्या लगता है कि सर Cl2 को Cl में कन्वर्ट करेंगे। ना भैया, एनोडिक वर्जन में रूल नहीं बदलना, रिएक्शन मस्ट बी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो वो कैसे लिखी जाएगी, इस बार वो रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, 2Cl नेगेटिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही कह रहा हूं क्या, यस, क्योंकि एनोडिक वर्जन है तो रिएक्शन कौन सी लिखी जाएगी बेटे, बस ये नहीं बोलना, ऑक्सीडेशन की लिखी जाएगी। तो इस बार भी मैं क्या कह रहा हूं, ई ऑक्स इज इक्वल टू ई नोट ऑक्स 0.0591/2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ Cl2 तो ऊपर आएगा और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर नीचे आएगा। मेरे को तो बस प्रोडक्ट को ऊपर लिखना होता है, रिएक्टेंट को नीचे लिखना होता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन के हाफ सेल में और क्लोरीन के हाफ सेल में दिन रात का अंतर है। हाइड्रोजन के हाफ सेल में ऊपर आ रहा था H+2 का स्क्वायर, नीचे आ रहा था PH2,
और क्लोरीन के हाफ सेल में ऊपर आ रहा है PCl2 और नीचे आ रहा है Cl नेगेटिव का स्क्वायर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी गैस आयन हाफ सेल एनोडिक वर्जन में लिखा हुआ है तो दो खास बातें प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली बात, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, पहले गैस लिखी जाएगी फिर उसका आयन लिखा जाएगा। और दूसरी बात, इक्वेशन कौन सी लिखी जाएगी, एनोड में ऑक्सीडेशन की और कैथोड में रिडक्शन की इक्वेशन लिखी जाएगी। और उस इक्वेशन के बेस पर ही यहां मेरा ऑक्स निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वहां मेरा रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं बिल्कुल उसी के अंदर यही चीजें आपको अप्लाई करके लिख रहा हूं। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं ताकि दोनों रिएक्शंस में आपकी स्टडी कर पाऊं। तो यहां मैं लिख रहा हूं कैथोडिक वर्जन, ध्यान दीजिएगा। तो नंबर 1 तो लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन, नंबर 1 लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन। मैंने बोल दिया अगर यहां गैस आयन था तो जब ये कैथोडिक वर्जन है, आईयूपीएसी क्या कहती है, पहले गैस आयन को मेंशन करो उसके बाद गैस को मेंशन करो। और मैंने बोला था गैस के पड़ोस में पीटी लिखना जरूरी है। गैस आयन की जो भी कंसंट्रेशन हो लिखेंगे, इसका जो भी प्रेशर हो लिखेंगे। तो ये वर्जन है कैथोडिक और वो वर्जन था एनोडिक। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें ये हमेशा के लिए याद रहे, इसको हल्का सा हाईलाइट कर लेता हूं। कैसे कि एनोडिक में पहले गैस फिर गैस आयन और कैथोडिक में पहले गैस आयन फिर गैस। उसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर मैं हाइड्रोजन का लिखता तो H पॉजिटिव H2PT लिखता, जो भी इसकी कंसंट्रेशन होती और जो भी इसका प्रेशर होता। और अगर यहीं पे क्लोरीन वाला होता तो भी मैं ऐसे ही करता कि इसकी मैं कंसंट्रेशन लिखता और इसका मैं ATM पे प्रेशर लिखता। याद रखो मैंने रूल नहीं चेंज किया, मैंने इस बात से रूल चेंज नहीं किया कि गैस आयन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। गैस आयन का मतलब गैस आयन, पॉजिटिव है तो भी और नेगेटिव है तो भी। आइए अब हम इसके इक्वेशन की बात करते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट में सेल इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं इसके में रिडक्शन की इक्वेशन मेंशन करूंगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल 0.0591/2 log ऑफ क्या आएगा रे, PH2/H पॉजिटिव का स्क्वायर। पिछली बार को चेक कर लेना, इसका जस्ट उल्टा था। और यही अगर इक्वेशन मैं क्लोरीन के लिए लिखता हूं, यही इक्वेशन अगर मैं क्लोरीन के लिखता हूं तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि मेरा रूल है कि मेरे को रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी है। रिडक्शन में तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट होता है बेटे, क्लोराइड आयन में। तो इसका जो वर्जन आएगा E रिडक्शन इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन 0.0591/2 log ऑफ Cl नेगेटिव का तो स्क्वायर आएगा बेटे और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 नीचे आ जाएगा। अब मिला लो, क्लोरीन वाला तो दिख ही रहे हैं आपको। जब एनोडिक में था तो PCl2 ऊपर था और Cl नेगेटिव स्क्वायर नीचे था, और जब कैथोडिक में आ गया तो Cl नेगेटिव का स्क्वायर तो ऊपर आ गया और PCl2 क्या आ गया, नीचे। इस तरह से हम हाफ सेल्स को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं, इन दो को हाफ सेल की इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं और उस इक्वेशन के बेस पर उसकी नर्स्ट इक्वेशन बनाना भी सीख चुके हैं। आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू अपनी चीज को चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल दूंगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर मैं आपको इसका न्यूमेरिकल दूं, अगर मैं आपको इस हाफ सेल का गैस वाले का न्यूमेरिकल दूं, अगले वीडियो में मैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी सिखाऊंगा। फिलहाल तो आप केवल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर मेरे को कोई देता है कोई भी हाफ सेल H पॉजिटिव, इसने मुझे दिया H पॉजिटिव H2 और H2 के यहां लिखा हुआ है PT, ठीक है। इसने पूछा है फाइंड कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, गैस आयन फिर गैस तो रिडक्शन है। फाइंड ई रिडक्शन ऑफ above half cell if E naught H positive H2 is equal to 0.0 वोल्ट। याद करो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक वर्ड यूज किया था SHE,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वहां मैंने आपको बोला था कि SHE की जो वोल्टेज होती है कितनी होती है बेटा, 0.0 वोल्टेज होती है स्टैंडर्ड वोल्टेज। लेकिन इसने जो वोल्टेज पूछी है वो जिस कंडीशन में पूछी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 0.1 मोलर तो इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, और 2 ATM आपको इसका प्रेशर दे रखा है। इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि बताइए इस हाफ सेल की वोल्टेज कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये एनोडिक वर्जन है कि कैथोडिक वर्जन है। आप बोलोगे सर ये तो कैथोडिक वर्जन है, पहले गैस आयन फिर गैस। तो अगर ये कैथोडिक वर्जन है, अगर ये कैथोडिक वर्जन है तो रिएक्शन किसकी लिखी जाएगी, रिडक्शन की लिखी जाएगी। बस जो बेसिक बातें नहीं छोड़नी। रिडक्शन की इक्वेशन कैसे होती है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो ये क्या होगा, E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नोट रिडक्शन पोटेंशियल 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ H2 का प्रेशर तो ऊपर आएगा और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर नीचे आएगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं रिडक्शन पोटेंशियल की, E नोट तो जीरो ही है, 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ H2 का प्रेशर है बेटे 2 ATM, H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.1। स्क्वायर करना भूल जाते हैं बच्चे बाद में, बच्चों को बहुत जल्दबाजी रहती है नस्ट इक्वेशन को सोल्व करने की। बिल्कुल तरीके से करोगे स्टेप बाय स्टेप। स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि यहां पे स्टोइकियोमेट्री 2 लगी हुई थी, तो क्यों ना इसको सोल्व किया जाए। E रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06/2 कर देता हूं एक बार, 6 मान लिया इसको मैंने। log ऑफ ये ऊपर जाएगा तो नीचे खुलेगा तो 0.01, ऊपर जाएगा तो 100, तो log सीधा ही क्या कर दूं 200 कर देता हूं। तो क्या करूंगा माइनस 0.03 log 200 की वैल्यू, log 100 इंटू 2 तो 2.3 होती है बेटी भाई। 2 इंटू 100 log 2 प्लस log 100, log 100 कितना होता है 2 और log 2 कितना होता है 0.3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 69, 3 को छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस 0.069 वोल्ट। आंसर कितना हो जाएगा, ERAD माइनस 0.069 वोल्ट। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, किसी भी हाफ सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है तो। अगला हाफ सेल शुरू करूंगा तो कंप्लीट नहीं होगा, लगभग मैं 30 मिनट की ड्यूरेशन रखता हूं, 28 मिनट के आसपास होने वाले हैं। तो इस तरह से आपने पांचों हाफ सेल सीखने हैं। जो बेसिक फंडा मैंने स्टार्टिंग के 2 हाफ सेल का बताया है वही बाकी के 3 का रहेगा। कैसे, जल्दी से रिवाइज करें। लेफ्ट में कैथोडिक एनोडिक, राइट में कैथोडिक। कैथोडिक एनोडिक का अलग रिप्रेजेंटेशन है, कैथोडिक का अलग है। एनोडिक में जब भी इक्वेशन लिखी जाएगी ऑक्सीडेशन की लिखी जाएगी, कैथोडिक में जब भी लिखी जाएगी रिडक्शन में लिखी जाएगी। एनोडिक में ऑक्सीडेशन की इक्वेशन से ही नस्ट इक्वेशन बनेगी, तो नस्ट इक्वेशन में जो वोल्टेज आएगी वो भी ऑक्स आएगी। राइट साइड में क्योंकि रिडक्शन की इक्वेशन है तो उससे जो वोल्टेज आएगी, जो पोटेंशियल आएगा वो भी कौन सा पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ही आएगा। इस तरह से हम अलग अलग हाफ सेल्स के पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सिखाऊंगा, प्लस इन दोनों हाफ सेल को जोड़ के नेट वोल्टेज किस तरह से निकाली जाती है इसके बारे में मैं बात करूंगा। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, कंटिन्यू करते रहें और मैं सीक्वेंस में आपको वीडियो देता रहूंगा। अभी मैं आने वाले टाइम में एक क्रैश कोर्स का बैच भी स्टार्ट करने वाला हूँ नीट वालों के लिए, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को वो चाहिए वो बैच, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको अपना नाम लिख के मेंशन करेंगे। अगर स्ट्रेंथ एक सिग्निफिकेंट होगी तो मैं उस बैच को ऑनलाइन स्टार्ट करूंगा। तो आइए लास्ट में मैंने आपको बोला हाफ सेल क्या होते हैं। ऐसे हाफ सेल वो यूनिट हैं जिनको कंबाइन करने से क्या होता है, फुल सेल की फॉर्मेशन होती है, और इस तरह से हमें इसके अलग अलग वर्जन हमें सीखने हैं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल में मुझे लाइक ज़रूर भेजा कीजिए, लाइक मुझे कम लगते हैं मेरे लेक्चर मेरी मेहनत के हिसाब से, आप उसको मेंटेन करिए। यहाँ पर आपके कहीं सब्सक्राइब का एक लोगो आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर पाएंगे, और मैं ऐसे ही आपके लिए इजी लैंग्वेज में वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।